नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी जो सिंगल है या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं। तो ये 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे। जो आपका पास्ट अभी भी बीता है उसमें एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। फिर देखेंगे कि अगर कोई आपकी लाइफ में कोई नया प्यार, नया प्रेमी, नया लवर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे या कोई किसी के साथ आपकी अटैचमेंट थी, या आप उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे और वो दूरियां बन गई, ख़त्म हो गई, या किसी तरह से भी आप अब उनके साथ नहीं रह रहे हैं, तो वो क्या आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और आ रहा तो एनर्जी क्या रहेगी। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैंसर, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट है उसमें कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, लेकिन वो कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई नहीं, वो आना जाना घुमक्कड़ टाइप का बंदा वो हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, चालबाज हो सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ यूज़ एंड थ्रो वाला काम करता है। तो ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आया है। जो रिसेंट पास्ट आपका रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ उनका आना जाना लगा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, झूठे वादे, झूठी चीज़ें, वो किसी तरह का भी कोई भी उन्होंने ऐसा वादा नहीं किया, ऐसा कमिटमेंट नहीं किया कि वो आपके साथ आगे लाइफ स्पेंड करेगा, आपके साथ खुशियाँ होंगी। तो ऐसे इंसान से बच कर रहने में ही अच्छा होता है। जो रिसेंट पास्ट है, तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया है वो धोखेबाज, चालबाज, हेरा फेरी वाला बंदा हो सकता है, जिसका आना जाना लगा रहा है। कोई भी ऐसा कमिटमेंट वगैरह नहीं की कि वो आपकी लाइफ में परमानेंट रहेगा या आपको किसी तरह की खुशियाँ देगा। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं कि प्रेजेंट आपका कैसा रहने वाला है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी बता रही है कि कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है जो काफ़ी जिसके साथ आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, या फिर वो आपके साथ महसूस कर सकता है, क्योंकि ऐसे जो बंदे होते हैं वो काफ़ी उनकी जो थिंकिंग होती है हर काम में ओवर होता है उनका। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ओवर जो जो भी जो जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या फिर लव लाइफ हो सकती है। तो उसमें कहीं भी वो चीज़ों को आप अपने आप से चिपका कर रखते हैं। अगर कोई गलत चीज़ हो जाती है, गलत बातें हो जाती हैं, तो उनको रिलीज नहीं होने देते। और जब तक समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को नहीं बहने देंगे, उन चीज़ों को रिलीज नहीं करेंगे, उन चीज़ों को अपने से चिपका कर रखेंगे, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है। तो जब तक आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं बन सकता, आपको खुशियाँ नहीं मिल सकती, तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी बता रही है तो कि आपको उन चीज़ों से बचना है जो आपको परेशानी दे सकती हैं, दुविधाएं दे सकती हैं। उनको समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दीजिए, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी
ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस वाली हो सकती है। किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा सोच सकते हैं, या फिर उस चीज़ को आप दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, जो निकाल पाएंगे, जो आपको निकाल देना चाहिए। किसी चीज़ को लेकर आप एंजाइटी, स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में रह सकते हैं। देख लेते हैं कि अगर कोई नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी जी, कोई ना कोई मतलब आपकी लाइफ में बंदा आ रहा है और वो चाहता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी रिश्ते में मज़ा आएगा, जब दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर होगा, इक्वल होगा, स्टेबिलिटी होगी। नहीं तो रिश्ता अप एंड डाउन जाएगा। और वो कहीं ना कहीं वो चाहता है, जो जो भी बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है वो महसूस कर रहा है, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरह मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बंदा लाइफ में होना चाहिए जो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करता रहे, जो दान करने में बिलीव करे, गरीबों की मदद करे, थोड़ा सा प्यार से, प्रेम से सबके साथ पेश आए। तभी रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, तभी रिश्ते में मज़ा आएगा, तभी रिश्ते में खुशियाँ मिलेंगी। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आप इस रिश्ते में चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो जिनको स्टेबिलिटी बहुत प्यारी है, मतलब स्टेबल वो चाहते हैं कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें जिसमें स्टेबिलिटी मिले, खुशहाली मिले, और वो दान दक्षिणा करने वाला हो, पैसे से ज़्यादा प्रेम ना हो उनको, मतलब रिश्तों से ज़्यादा प्यार हो, पैसे से प्यार ना हो, ऐसा मतलब कोई बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है। और वो काफ़ी दान दक्षिणा में बिलीव करता है, भरोसा करता है। उनको लगता है कि अगर वो दान करेंगे, गरीबों को खुश रखेंगे, तो यूनिवर्स भी उन्हें कुछ ना कुछ उनके बदले में देगा। मतलब कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, या फिर रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ सकता है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी। सिक्स ऑफ कप्स। तो कोई पुराना पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके साथ आप या अटैचमेंट फील कर रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में थे, किसी कारण से दूरियां बन गई थी, रिश्ते खराब हो चुके थे, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। वो पास्ट की हिस्ट्री को दोहराना चाह रहा है। उनको लगता है कि अगर पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराया जाता है, यानी कि फिर से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। दोबारा से रिश्ता कामयाब हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना फिर से इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो ऐसा वो जो पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो ऐसा वो महसूस कर रहा है, या फिर उनके साथ आपका ऐसा रिश्ता जा सकता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपके जो एनर्जी हैं वो नए पर्सन के लिए भी हैं और पुराने पर्सन के लिए भी हैं। तो आप, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किसको स्वीकार करते हैं। तो लेकिन जो हो सकता है कि जो आपका जो पास्ट है, आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है, उसमें एक ऐसे बंदे की एनर्जी दिखाई दे रही है जो घुमक्कड़ टाइप का है, यानी कि आना जाना लगा रहना, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो मतलब हो सकता है कि वही पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, और वो
घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, ऐसा महसूस कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि आपको किस पर्सन के साथ जाना है। लेकिन जो नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो दोनों तरफ से बैलेंस चाहता है, दोनों तरफ से स्टेबिलिटी चाहता है, दोनों की तरफ से ही रिश्ते में खुशियाँ चाहता है। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी उस बंदे को चाहिए या फिर आपको चाहिए। तो ऐसे पर्सन के साथ रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो नए और पुराने पर्सन दोनों की ही एनर्जी आपकी लाइफ में बन रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप बिना इमोशंस में बहे, मतलब ज़्यादा ना सोचे, ज़्यादा ओवर इमोशनल ना हो, और एक जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट करें और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें। अगर आप एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो आपका जो लव लाइफ है वो काफ़ी अच्छी जा सकती है, आप खुशी मिल सकती है, और जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं आई हैं इस रिश्ते में, वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। अगर आप पुराने पर्सन से भी डील करेंगे तो वो भी आपकी लाइफ में अच्छी जा सकती है, और नए पर्सन से डील करेंगे तो वो भी आपकी लाइफ में अच्छी जा सकती है। लेकिन ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। सोच समझकर, बिना इमोशंस में बहे, रुक कर, ठहर कर, इस जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक ये जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत है, वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। काफ़ी खुशियाँ आपकी रिश्ते में लेकर आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और जब भी आप एक अच्छा कमेंट्स देते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।